हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका टीचर इफ्तिखार। आज लेकर आया हूं जे एडवांस सीरीज का वही दूसरा लेक्चर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ थ्योरीज पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस बाकी लग गए थे। उन क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में देखेंगे, साथ साथ कुछ नए थ्योरीज भी देखेंगे। बेसिक इनइक्वालिटीज़ के कुछ नए नए प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। कल दो क्वेश्चंस ये जो लिख रखे मैंने बोर्ड पे करा रखा था। तीसरा क्वेश्चन हमारा बाकी लग गया था कल, ये था -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 कि नहीं। इसके लिए 1/x का वैल्यू निकालना था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/x फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। इसके लिए हमें निकालना था 1/x का वैल्यू। तो ऐसे ये हमारा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 दे रखा है और हमें 1/x का वैल्यू पता करना है कि 1/x कहाँ से कहाँ है। तो हमारी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि 0 इज लेस देन a इज लेस देन b। अगर एक बार याद हो आप लोगों को तो ये इंप्लाई करता है कि a का पावर k इज लेस देन b का पावर k कि नहीं। ये इफ k पॉजिटिव हो तो सेम, और a का पावर k इज ग्रेटर देन b का पावर k इफ k नेगेटिव। ये कुछ याद हो कि नहीं। अगर दोनों क्वांटिटीज a और b दोनों 0 से बड़ी हो तो हम लोग दोनों साइड अगर पॉजिटिव पावर करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, और नेगेटिव पावर करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स करती है। और अगर पावर वही 0 करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं कि नहीं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, जरा सा देखिए। ये -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा 0 इज लेस देन a लेस देन b नहीं बन पा रहा है कि नहीं। तो हमें 0 से बड़ा या 0 से छोटा ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। एक चीज़ इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, एक बार मैं बता दूं। इसके अंदर x डॉट नॉट इक्वल टू 0 भी साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 1/x डिफाइंड नहीं होगा कि नहीं। x 0 होगा तो 1/0 कि नहीं। 1/x इज 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, दैट इज x शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर x -1 से 0 1 में है कि नहीं, तो 1/x का वैल्यू हमें निकालना है। ध्यान है x 0 नहीं है, तो उसके लिए इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला होगा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0 कि नहीं। इसके लिए 1/x का अलग से वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा होगा हमारा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इन दोनों हिस्सों को अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं दोनों हिस्सों को। -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0 को अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। अब ये तो इससे मैच नहीं करा, 0 इज लेस देन a लेस देन b हमें पता हो तब तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा पाएंगे a का पावर k वाली प्रॉपर्टी की नहीं। लेकिन 0 इज लेस देन a इज लेस देन b नहीं है, तो हम लोग पहले 0 से इसको उस हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर -1 से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। -1 से मल्टीप्लाई कराने से हमारी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। तो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू -1 दैट इज 1 इज ग्रेटर देन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x इज ग्रेटर देन, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर माइनस से किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स करती है, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो इनइक्वालिटी रिवर्स करेगी। ये हो गया 1 इज ग्रेटर देन -x इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिखो तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। x इज 0 इज लेस देन x इज -x इज लेस देन 1। अब इस पे हम लोग ये 0 इज लेस देन a इज लेस देन b वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये एक सेकेंड, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी उल्ट ये 0 k लेस देन 0 लिखना था, k ग्रेटर देन 0 लिख रखा था कि नहीं। k नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स करती है। तो यहाँ से 0 इज लेस देन -x इज लेस देन 1। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, पावर चढ़ाएंगे। 1/x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे -x पे क्या करेंगे, -1 पावर चढ़ाएंगे। और इधर 1 पे भी क्या करेंगे, -1 पावर चढ़ाएंगे। तो ये इनइक्वालिटी ज़रा सा देखिएगा, ये लेस देन थी तो ये उल्टी हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी कि नहीं। जो इनइक्वालिटी हमारी लेस देन थी वो हमारी ग्रेटर देन हो जाएगी। तो ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है इम्प्लाइज -1/x इज ग्रेटर देन 1। अब फिर से एक बार क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर से एक बार माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज लेस देन -1। तो कुल मिलाकर के ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया। इस केस के लिए स्पेशली इस केस का हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं। इस केस का सॉल्यूशन 1/x इज लेस देन -1 कि नहीं। तो हमें कुल मिला के ये मिला कि अगर -1 से 0 के बीच में x हो तो x क्या होगा, -1 से 1/x क्या होगा, -1 से छोटा होगा। जब x हमारा -1 से 0 के बीच में हो तो 1/x क्या होगा, -1 से छोटा होगा। इस केस के लिए मिल गया। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस कुछ ये वाला है।
दूसरा केस कि नहीं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते जरा सा देखिएगा, ये सीधा 0 इज लेस देन x इज लेस देन a, मतलब 0 इज लेस देन a लेस देन b टाइप का ही है कि नहीं। दोनों a और b दोनों हमारे x और 1 दोनों 0 से बड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंप्लाइज x का पावर -1 कि नहीं, और ये इनइक्वालिटी चूंकि नेगेटिव पावर करे तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, 1 का पावर -1। तो यहाँ से इंप्लाई करेगा 1/x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हमें इस केस का सॉल्यूशन मिला, इस केस का सॉल्यूशन हमें मिला 1/x इज ग्रेटर देन 1। तो कुल मिलाकर के हमें दोनों केसेस को अगर मिला के देखें तो 1/x इज ग्रेटर देन 1 और 1/x इज लेस देन -1, दोनों को मिला के सॉल्यूशन लिखे। तो अच्छा ये इसके बारे में जैसा बता दे, तो ये हमारा इसका मतलब होता है, मैंने समझाया था कि 1/x -1 से छोटा है, मतलब 1/x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1/x -1 से छोटा है, मतलब ये ओपन इंटरवल लेस देन -1, लेस देन -1 को हम लोग लिखते हैं -∞ से -1 की नहीं, इंप्लाइज 1/x हमारा यहाँ से कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ये -∞ से -1 में, -1 से 1 में, और इसको हम लोग कुछ बोल सकते हैं 1/x कि नहीं बिलोंग कर रहा है 1 से बड़ा है, मतलब 1 से इन्फिनिटी में, और दोनों को अगर मिला दे हम लोग -∞ से -1 और 1/x इसमें है और इसमें है कि नहीं, ये ध्यान रहे इन दोनों के बीच में और होता है कि नहीं, या तो ये नहीं तो ये, अगर -1 से 1 के बीच में x, मतलब -1 से 0 के बीच में या 0 से 1 के बीच में, जब -1 से 0 के बीच में तो 1/x इसके बीच में, और जब 0 से 1 के बीच में तो 1/x इसके बीच में, मतलब इन दोनों के यूनियन के बीच में कि नहीं, यूनियन का मतलब या तो इसके बीच में होगा नहीं तो इसके बीच में होगा, जैसे x या तो इसके बीच में होगा नहीं तो इसके बीच में होगा, तो 1/x या तो इसके बीच में होगा नहीं तो इसके बीच में होगा। इस बात को हम लोग लिखने के लिए या तो इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा, यूनियन का यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें इंप्लाई करेगा, हमारे यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन बता दूं, यहाँ पे क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन कि नहीं, फाइनल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 1/x एक्चुअल में बिलोंग करेगा हमारा, बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, 1/x कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/x -1 से छोटा होगा या 1/x +1 से बड़ा होगा कि नहीं, या तो -1 से छोटा हो जाए नहीं तो 1 से बड़ा हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है, मतलब -∞ से -1 में हो या 1 से इन्फिनिटी में हो, या जो बोल रहा हूँ उसके लिए यूनियन यूज करते हैं। यूनियन का मतलब या तो इसमें नहीं तो इसमें कि नहीं, दोनों में से किसी एक में हो। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के इस टाइप के 1/x के टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हो, तो अगर सिंपल दे रखे हो कि नहीं, सिंपल दे रखे हो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस x ग्रेटर देन 5, और मतलब जो भी हमें दे रखा हो वो या तो 0 इस साइड हो या 0 इस साइड हो, ऐसा संभावना है कि नहीं, 0 या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो। जब हमें ऐसे सॉल्व करना हो 0 लेफ्ट में हो या राइट में हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के लिए अलग देख लिया, अगर पॉजिटिव है तो सीधे कर देते हैं कि नहीं, और नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये इधर उल्टा लिखा गया, ये इधर के नहीं, x लेस इक्वल टू -2, हाँ इधर लेस देन 0 कि नहीं, या तो 0 इधर हो या इधर हो कि नहीं। तो ऐसे जब भी हो या तो दोनों निगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव हो, कहने का मतलब ये कि या तो दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो कि नहीं। अगर दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो तो हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो तो सीधे सीधे इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे कि नहीं, और दोनों निगेटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों को पॉजिटिव बना के हम लोग इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। और अगर 0 इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा हो तो हमें 2 टुकड़ों में करके सॉल्व करने की जरूरत है, इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर दो 0 इन दोनों के बीच में हो तो उस केस में हम लोग 0 से लेफ्ट में अलग सॉल्व करेंगे और 0 से राइट में अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा उन दोनों का यूनियन हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा कि नहीं। 0 के लेफ्ट 0 के राइट अलग अलग बातें करेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स कि नहीं। एक्स स्क्वायर के सारे पॉसिबल वैल्यूज बताने, एक्स का अगर ये वैल्यू है तो क्लियर है। ये एक्स इज लेस देन 1 यहाँ पे दे रखा है, एक्स इज लेस देन 1, एक्स 1 से क्या है छोटा है, तो एक्स 1 से छोटा है तो यहाँ से इंप्लाई करेगा, ध्यान दीजिए अगलो, इसके अंदर एक्स 1 से छोटा है तो ये हमारा 0 जो है ना एक्स 1 से छोटा का मतलब होता है कि -∞ से 1 में है। इस चीज़ को एक बार समझा दूं कि नहीं, एक्स 1 से छोटा का मतलब -∞ से 1 में है, 1 से छोटा मतलब 1 से पूरा का पूरा मतलब -∞ ओपन से 1 कि नहीं, ये ओपन इंटरवल -∞ से 1, -∞ से 1 में, तो इन दोनों के बीच में 0 आता है कि नहीं। तो 0 जब बीच में आने लगे
कि नहीं। तो जीरो जब भी बीच में आने लगे तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी जीरो बीच में आए तो हमें इसको दो टुकड़े में तोड़ देना होगा। इसको हमें क्या करना होगा, दो टुकड़े में तोड़ देना होगा। पहला तरीका, पहला टुकड़ा होगा x क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, और दूसरा मतलब लेस इक्वल टू जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो ले सकता है। तो कहीं एक जगह इक्वल टू दे देंगे, x जीरो या जीरो से छोटा हो जाए, और दूसरा जो है ना x जीरो से वन में हो जाए, कि नहीं। मतलब x वन से छोटा है, मतलब हो सकता है x जीरो या जीरो से छोटा हो, और दूसरा जीरो से वन में हो। इस चीज़ को x वन से छोटा है, इसको दो टुकड़े में तोड़ेंगे, कि नहीं, कि x माइनस इन्फिनिटी से जीरो के अंदर हो या जीरो से वन के अंदर हो, कि नहीं। ये x लेस इक्वल टू जीरो का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, कि नहीं, जीरो क्लोज्ड। जीरो पे हमें ने इक्वल टू लिख रखा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज तक हो, कि नहीं, और ये जीरो से वन तक हो। x माइनस इन्फिनिटी से वन को हम लोग दो टुकड़े में तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हमेशा जीरो है, कि नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जीरो से ही कंबाइन हो रही होती है। तो x लेस इक्वल टू जीरो के लिए अलग कहानी होती है, इसके लिए अलग कहानी होती है। तो x लेस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स जो है ना ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। अब ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो हुआ, इसको ये तो ऑलरेडी सही फॉर्मेट में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड अब हम लोग पावर कर सकते हैं। दोनों साइड पावर करेंगे तो दोनों साइड पावर करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, कि नहीं, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर। अब दोनों निगेटिव हो चुके हैं, सॉरी दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं। जीरो है मतलब पॉजिटिव या जीरो, जीरो पे भी हमारी चीज़ें जो पॉजिटिव पावर्स है वो लागू होते हैं, नेगेटिव पावर्स लागू नहीं होंगे, क्योंकि वन बाई में चला जाएगा तो उस केस में नेगेटिव पावर्स के साथ समस्या होती है। लेकिन पॉजिटिव पावर्स में हम लोग जीरो पे भी बात कर सकते हैं, कि नहीं। तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर टू जीरो का स्क्वायर, ये इंप्लाई करेगा यहाँ से माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर टू जीरो। इसको सॉल्व करने जाए तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको अगर सॉल्व करने जाए हमें तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, जब x जीरो से वन में हो, कि नहीं, x जीरो से वन में हो, तो x जीरो से वन में हो तो एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, लेस देन वन। तो यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर टू जीरो, यहाँ से मिलता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन। मतलब ये कहता है कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ में, ये कहता है कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ है, माइनस सॉरी जीरो क्लोज से, एक सेकंड, क्लोज होगा जीरो क्लोज, कि नहीं, जीरो क्लोज से इन्फिनिटी ओपन में, ये कहता है, कि नहीं। और ये कहता है कि एक्स स्क्वायर वन से छोटा है, मतलब ये कहता है कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे, एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से वन में, कि नहीं। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर जीरो क्लोज से इन्फिनिटी ओपन में, और ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से वन में। और अगर दोनों को एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, एक सेकेंड, वन सेकेंड, थोड़ा सा माइनस इन्फिनिटी से वन इसको नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जीरो का स्क्वायर भी हम लोग कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर, ये जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड में हमें जीरो है तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा कि कैसे मैं जीरो से वन के नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में मिल रहा है एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ओपन जीरो से वन, कि नहीं। तो जीरो से वन में अगर x है तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो जीरो के स्क्वायर से वन के स्क्वायर के बीच में, जीरो के स्क्वायर से वन के स्क्वायर के बीच में एक्स स्क्वायर हमारे जीरो से वन में। तो यहाँ से हमें मिला, इस केस के लिए एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ है, जीरो से वन में, इस केस के लिए एक्स स्क्वायर क्लोज जीरो से इन्फिनिटी में। तो हम लोग यहाँ से इम्प्लाई करेंगे इन दोनों को, ये दो सोल्यूशन दो केसेस के लिए हमें मिल रहा है, कि नहीं। ये दो सोल्यूशन हमें दो केसेस के लिए मिल रहा है, एक केस के लिए ये सोल्यूशन मिला है और एक केस के लिए ये सोल्यूशन मिला है। तो हम लोग फाइनली क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, कि नहीं। तो यूनियन करेंगे तो यहाँ से implies एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, कि नहीं, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से इन्फिनिटी यूनियन जीरो से वन। तो जरा सा ध्यान दीजिए, करो जीरो से वन इसके अंदर ऑलरेडी है, कि नहीं, जीरो से इन्फिनिटी है तो जीरो से वन तो इसके अंदर है ही, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, उसको सिंपली अलग, इसको सिंपली लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से इन्फिनिटी ओपन, कि नहीं। तो ये हमारा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा, क्लोज जीरो से इन्फिनिटी में होगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा लो, ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। ये जो हमारा आ रहा है ये क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन, कि नहीं, ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ये क्लियर होनी चाहिए। हम लोग ऐसे
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा जीरो कहाँ है कि नहीं। एक्स लेस देन 1 सॉल्व करना है, चाहे स्क्वायर के लिए कोई भी पावर करे हो यार, नेगेटिव पावर करे, पॉजिटिव पावर करे, फ्रैक्शनल पावर करे, कुछ भी पावर करे, तो हमें पावर करने की अलाउंस तभी है जब दोनों जीरो से बड़े हो कि नहीं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि हमारा जीरो किधर है और दोनों को जीरो से बड़ा बना करके ही हम लोग पावर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं, क्योंकि पावर इनइक्वालिटी में हमेशा अलाउड नहीं है। तो हमेशा हम लोग एक ही चीज़ यूज करने की कोशिश करें कि इसको टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं और हम लोग जीरो से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर दोनों साइड पावर का अप्रोच लेके आ रहे हैं कि नहीं। तो क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं, x ग्रेटर देन -1। अगला क्वेश्चन था हमारा x ग्रेटर देन -1। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन है x ग्रेटर देन -1। इसको सॉल्व करना है तो जरा सा इसके अंदर भी देखें तो जीरो किधर है हमारा, इसके अंदर भी देखें तो जीरो हमारा इधर है कि नहीं। इसके अंदर देखें तो जीरो हमारा क्या इधर है, सॉरी एक सेकेंड, जीरो हमारा छोटा नहीं होता है बल्कि जीरो हमारा बड़ा होता है कि नहीं -1 से। तो जीरो इस केस के अंदर अगर बात करें तो इस केस के अंदर बात करें तो जीरो बीच में -1 से बड़ा है, मतलब एक्चुअल में -1 से इन्फिनिटी है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ सही से, तो -1 से बड़ा है तो x इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -1, जो थोड़ा सा सीधा दिखेगा। अब -1 से इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं जीरो आता है, माइनस इन्फिनिटी से 1 में कहीं ना कहीं जीरो आता है, मतलब सॉरी -1 से इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं जीरो आता है। हमारा -1 है, ये इन्फिनिटी है, तो -1 से इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं जीरो आता है। तो -1 से इन्फिनिटी को हम लोग दो टुकड़े में तोड़ेंगे कि नहीं। -1 से इन्फिनिटी में x हमारा कहाँ से कहाँ हो, -1 से जीरो में हो कि नहीं, x हमारा -1 से जीरो में हो, और दूसरा तोड़ेंगे टुकड़ा x हमारा कहाँ से कहाँ हो, 1 से सॉरी 1 नहीं, जीरो से इन्फिनिटी में हो कि नहीं। x एक्चुअली हमारा -1 से इन्फिनिटी में, ध्यान दीजिएगा, x कहाँ से है, -1 से इन्फिनिटी में, -1 से शुरुआत हो रही है, इन्फिनिटी पे अंत हो रहा है। तो -1 से इन्फिनिटी नंबर लाइन पे एक बार दिखा दूँ तो ये हमारा क्या है, -1 है कि नहीं, इधर इन्फिनिटी है, इधर बीच में कहीं जीरो आता है। -1 से इन्फिनिटी लेना है तो बीच में कहीं कहीं जीरो आएगा, तो -1 से जीरो जाएंगे, फिर जीरो से इन्फिनिटी जाएंगे। तो वही लिख रखा हूँ, -1 से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जीरो जहाँ पे मिलता हो वहाँ पे ले जाकर के हम लोग केस बना देंगे, दो टुकड़े में तोड़ देंगे, एक जीरो से पहले एक जीरो से बाद, करिए। तो जीरो से पहले ये, जीरो से बाद ये, तो जीरो, क्योंकि जीरो के लिए हमारा समस्या पावर करने में इनइक्वालिटी हो, करिए। तो आते हैं अब एक्स स्क्वायर के बारे में पता करना था। तो अभी ये -1 लेस देन एक्स लेस देन जीरो है, तो ये अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जीरो से बड़ा होगा तब जाके ये तैयार होगा। तो हम लोग दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जीरो इज लेस देन -x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 1 कि नहीं। सब में क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो को मल्टीप्लाई किया तो -1 से तो जीरो, x को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -x, -1 को तो 1 कि नहीं, और इनइक्वालिटी हो गई उल्टी। क्लियर है। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी इम्प्लाइज, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे तो -x का स्क्वायर कि नहीं, -x का स्क्वायर इस लेस देन जीरो का स्क्वायर इस लेस देन 1 का स्क्वायर कि नहीं। तो एक्चुअल में हमारा -x का स्क्वायर क्या है, जीरो से लेके 1 के बीच में, मतलब x स्क्वायर हमारा कहाँ से कहाँ है, जीरो से लेके 1 के बीच में, मतलब यहाँ से हमें ये मिलता है कि x स्क्वायर बिलोंग्स टू ओपन जीरो से 1। क्लियर है। अब आते हैं इस केस की तरफ कि नहीं, ये तो ऑलरेडी हमारा जीरो से x इन्फिनिटी के बीच में है कि नहीं, तो ये सिंपल सा है। तो यहाँ से हमें अगर इसके अंदर स्क्वायरिंग कर दे तो यहाँ से x स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा, अगर इस जीरो के स्क्वायर को कर दे और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दे, इन्फिनिटी का स्क्वायर ध्यान है, इन्फिनिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब बहुत बड़े नंबर को बहुत स्क्वायर करना कि नहीं, बहुत बड़ा है उसका स्क्वायर करें तो बहुत बड़ा ही आएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर हमारा कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से इन्फिनिटी में होगा। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है कि x स्क्वायर क्या है, बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी कि नहीं। तो ये x स्क्वायर के बारे में इस केस से ये सॉल्यूशन मिला 0 से 1, इस केस में 0 से इन्फिनिटी कि नहीं। तो इन दोनों को हम लोग मिला करके फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे कि नहीं। यहाँ से हमें ये मिला था, यहाँ से हमें ये मिला था, इन दोनों को मिला करके हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी, फाइनल सॉल्यूशन की बात करें, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करने वाला है, तो दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा लोग, 0 से 1 और 0 से इन्फिनिटी इन दोनों का यूनियन करें तो 0 से 1 ये सारा इसी के अंदर आता है। तो यूनियन में सिंपली यहाँ से एक्स स्क्वायर
यूनियन हमारा सिंपली 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्चुअली बिलोंग कर जाएगा 0 से इन्फिनिटी में कि नहीं, क्योंकि ये सारा 0 से 1 इसके अंदर ऑलरेडी है। 0 से इन्फिनिटी में 0 से 1 के सारे ये जो रियल नंबर है ये ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हमें सिंपली इसको 0 से इन्फिनिटी लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 1। क्लियर है क्या? ये हमारा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। नीचे जाओ बाबू, रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी हमारा क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x इज लेस और इक्वल टू -1। तीसरा क्वेश्चन है हमारा x इज लेस और इक्वल टू -1 कि नहीं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसके लिए भी हमें पता करना है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होने वाला है। तो हम लोग एक्चुअली एक बार देखेंगे कि हमारा 0 किधर है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेस और इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस देन, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोग हमेशा लेस देन दिखाते हैं, इक्वल टू कभी नहीं दिखाते। तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस इक्वल टू -1 कि नहीं। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा, इसको थोड़ा सा सही करके लिखे तो ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। अब जरा सा देखें तो 0 हमारा किधर होगा? तो -1 से राइट में 0 होता है कि नहीं, तो 0 हमारा कहीं इधर होगा कि नहीं। 0 ऑलरेडी बाहर है, तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग एक्चुअल में 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऑलरेडी बाहर है तो 2 टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। 0 लेफ्ट या राइट में होगा तो कोई समस्या नहीं है, 0 बीच में आएगा तो ही समस्या है, तो ही 2 टुकड़े में तोड़ना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 0 राइट में है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन -x इज ग्रेटर देन टू 1। अब ये हमारा 0 इसके इधर है कि नहीं, राइट में कि नहीं। तो ये हमारा 0 से ऑलरेडी सारे बड़े हैं कि नहीं, तो स्क्वायरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हमारा -x का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इस ग्रेटर देन, ये इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं, ये ग्रेटर टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा ग्रेटर टू 1 और ये इन्फिनिटी कि नहीं। यहाँ से हमें बिलोंग इम्प्लाई करेगा कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज टू 1 से इन्फिनिटी ओपन। क्लियर है? तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज 1 से इन्फिनिटी ओपन। तो हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो या 1/x का वैल्यू हो या जिसका भी वैल्यू हो, हम लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि 0 हमारा किधर है कि नहीं। 0 जहाँ पे हो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि नहीं। 0 अगर बीच में आ रहा है तो 2 केसेस बन रहे हैं, 0 साइड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपली हम लोग पॉज कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि 0 इज लेस देन एक्स इज लेस ए इज लेस देन बी, मतलब दोनों जो क्वांटिटीज हो ए और बी वो दोनों क्या हो, 0 से बड़े हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, कि 0 से सारे क्वांटिटीज बड़े हो। अगर 0 से बड़े नहीं हो रहे हैं तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करा के उनको 0 से बड़ा बना रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कि नहीं। इन एक्सप्रेशंस के सारे पॉसिबल वैल्यूज बताने कि नहीं, इन एक्सप्रेशंस के सारे पॉसिबल वैल्यूज है वो बताने। पॉसिबल वैल्यूज मतलब इनके रेंजेस कि नहीं, ये कहाँ से कौन कौन से वैल्यूज ले सकते हैं ये बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 5 रखूँ तो 5 5 25 में से 9 गया 16, 16 का रूट 4, मतलब ये 4 ले सकता है कि नहीं। एक्स का वैल्यू डालने के साथ साथ ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है वो बताना है। क्या क्या डाल सकते हैं नहीं, बल्कि क्या क्या ले सकते हैं। जैसे 5 डालने पर इससे 5 25 में से 9 गया 16, 16 का रूट 4, मतलब ये वैल्यू 4 वैल्यू इसके पास लेने के चांसेस है कि नहीं। तो क्या क्या ले सकता है वो चीज़ हमें बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे, तो उसके लिए स्टार करके एक चीज़ मैं लिखवा दूँ आप लोगों को, स्टार करके कि नहीं, कि एक्स स्क्वायर कि नहीं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कि नहीं। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं। जैसे अगर 2 का स्क्वायर करे तो 4, -1 का स्क्वायर करे तो 1 कि नहीं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, 0 भी हो सकता है क्योंकि ऑफकोर्स 0 का स्क्वायर 0 होता है कि नहीं। तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर। नेगेटिव होगा तो स्क्वायर होगा तो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 तब लेगा जब वो खुद 0 होगा कि नहीं, और अगर 0 नहीं होगा तो स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। क्लियर है क्या? तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग इसके पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए। तो हमें यहाँ से अगर यहाँ से देखें कि नहीं, तो हमें ये चीज़ एक पता है, एक्स स्क्वायर क्या है, 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है।
तो अगर यहाँ से इम्प्लाई कराए तो यहाँ से दोनों साइड अगर 9 घटा दे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर टू 0 माइनस 9, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि नहीं, इनइक्वालिटी जैसी की है तैसी ही रह जाएगी। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर टू माइनस 9 कि नहीं। अब जरा सा देखिएगा लो, इसके ऊपर हमें पावर्स करने कि नहीं, पावर्स, इसके ऊपर पावर्स करने, कौन पावर्स, क्योंकि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल पावर 1/2 कि नहीं, मतलब दोनों साइड अब हमें 1/2 पावर लेना है, हमें दोनों साइड 1/2 पावर लेना है, ध्यान दीजिएगा लो, दोनों साइड 1/2 पावर लेना है। तो 1/2 पावर लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें देखना होगा पावर, जब भी लेने की बात हो तो मैंने बताया 0 इज लेस देन ए लेस देन बी, तभी हम लोग पावर ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिछले ये में देखा था 1/x, एक्स का पावर -1 ले रहे थे तो भी हम लोग 0 से ये कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे तो भी हम लोग अब रूट कर रहे हैं, मतलब 1/2 पावर ले रहे हैं। पावर लेने के लिए 0 से हमें तो देखना ही पड़ेगा कि नहीं, 0 किधर है इसके, तो अगर 0 की बात करें तो 0 इसके, जरा सा गौर से देखिएगा लोग, 0 इसके क्या है, राइट साइड, सॉरी 0 इसके बीच में, 0 इसके बीच में, क्योंकि -9 से बड़ा 0 होता है, तो 0 क्या है इसके बीच में कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर समझना हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे ध्यान दे सकते हैं कि इन्फिनिटी से बड़ा है एक्स स्क्वायर, छोटा है एक्स स्क्वायर -9, ये ग्रेटर टू -9 है कि नहीं। इधर एक बार इन्फिनिटी ला के लिख सकते हैं, क्योंकि ये -9 से इन्फिनिटी में, इससे बड़ा है मतलब इन्फिनिटी इधर लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि नहीं। तो यहाँ से अगर -9, तो इसको हम लोग 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे कि नहीं, इसको हम लोग 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए बोलो, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। पहला टुकड़ा होगा -9 से इन्फिनिटी में एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9 कहाँ से, -9 से, -9 क्लोज से इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, पहले 0 तक जाएंगे और फिर 0 से इसका दूसरा केस बनाएंगे कि नहीं, 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे कि नहीं, 0 से इन्फिनिटी, 0 इज लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9, क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 नहीं लिया तो यहाँ पे 0 पे क्लोज कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन इन्फिनिटी कि नहीं। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे, -9 से 0 तक गए, फिर 0 से इन्फिनिटी तक गए, क्लियर है। तो ये 2 केसेस हम लोग बनाएंगे। अब इसके ऊपर हमें स्क्वायर रूट लेके आना है कि नहीं, इसके ऊपर हमें स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिए बोलो, इस ये 0 से छोटा है कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर -9 हमारा 0 से छोटा है और ये -9 से ऑब्वियसली बड़ा है, 0 से छोटा है कि नहीं। तो 0 से छोटा है तो क्या इस पे किसी 0 से छोटा नंबर पे रूट चढ़ा सकते हैं क्या, क्या किसी 0 से छोटा नंबर के लिए रूट चढ़ा सकते हैं क्या, क्या किसी 0 से छोटा नंबर के लिए रूट चढ़ा सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि रूट ओवर -1 इज नॉट डिफाइंड। अगर ध्यान हो तो रूट ओवर माइनस, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इस पर रूट चढ़ाना ही हमारा अलाउड नहीं है, क्योंकि 0 से ये नंबर हमारा छोटा है कि नहीं, तो 0 से जो छोटा हो जाता है उस पर अलाउड नहीं है कि नहीं। स्टार यहाँ पे लिख देंगे हियर कि नहीं, रूट इज नॉट डिफाइंड कि नहीं, डिफाइंड, यहाँ पे रूट हमारा क्या डिफाइंड नहीं है कि नहीं, यहाँ पे हमारा रूट क्या है डिफाइंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूट डिफाइंड नहीं है, सिंस एक्स स्क्वायर -9 जो है ना वो क्या है 0 से छोटा है, तो हमारा 0 से छोटा होने की वजह से ये हमारा क्या रूट डिफाइंड नहीं है। किसी 0 से छोटा नंबर पे हम लोग रूट वगैरह नहीं चढ़ा सकते, फ्रैक्शनल पावर नहीं चढ़ा सकते, तो ये हमारी समस्या है। आते हैं अब 0 से बड़ा के लिए कि नहीं, 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए ऑफकोर्स रूट चढ़ा सकते हैं, तो हम लोग रूट चढ़ा रहे हैं मतलब पावर 1/2 कर रहे हैं, तो 0 का पावर 1/2 इधर कर देंगे कि नहीं, 0 का पावर 1/2 कर देंगे, 0 का पावर 1/2, 0 का पावर 1/2 कर देंगे यहाँ से कि नहीं, और 1/2 करे, 1/2 जो पावर करे वो एक पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर जब हम लोग कर रहे होते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा होता है, तो जो लेस देन इक्वल टू है वो लेस और इक्वल टू ही रह जाएगा कि नहीं, और इसका पावर हम लोग 1/2 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -9 का पावर 1/2 कि नहीं, इसका पावर 1/2 इज लेस देन इन्फिनिटी का पावर 1/2। यहाँ से हमारा इम्प्लाई करेगा ये 0 का पावर 1/2 इज 0 कि नहीं, रूट 0 इज 0, ये लेस इक्वल टू, ये तो हमारा रूट एक्स स्क्वायर -9 जो हमें निकालना है वो है, ये इन्फिनिटी का रूट कि नहीं, इन्फिनिटी का रूट मतलब बहुत बड़ा का नंबर का रूट भी ले, इन्फिनिटी का एक्चुअली कोई भी पावर कर रहे होते हैं तो इन्फिनिटी ही दे रहा होता है, इन्फिनिटी का कोई भी पावर कर रहे होते हैं एक्सेप्ट 0 कि नहीं, 0 को छोड़ करके कोई भी फाइनाइट पावर कर रहे होते हैं तो इन्फिनिटी दे रहा होता है,
पॉजिटिव में कि नहीं, और नेगेटिव पावर करेंगे तो वो जीरो देगा क्योंकि 1 में चला जाएगा कि नहीं। इन्फिनिटी का कोई भी पॉजिटिव पावर कर रहे होते हैं तो इन्फिनिटी दे रहा होता है, इन्फिनिटी का कोई भी नेगेटिव पावर कर रहे होते हैं तो वो क्या दे रहा होता है, जीरो दे रहा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी कि नहीं। ये स्टार करके लिख सकते हैं, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप लोग इस चीज़ को स्टार करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी का पावर सी कि नहीं इक्वल टू इन्फिनिटी इफ सी पॉजिटिव कि नहीं। अगर सी पॉजिटिव हो तो ये इन्फिनिटी होगा, और जीरो होगा इफ़ सी नेगेटिव कि नहीं। सी नेगेटिव हो तो क्या होगा, जीरो। और अगर जीरो हो तो हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, एग्जैक्ट जीरो तो 1 भी होता है, उसमें उसकी अलग कहानी है, हम लोग जीरो के बारे में नहीं बात करेंगे। अगर पॉजिटिव हो कि नहीं तो इन्फिनिटी होगा, और नेगेटिव हो तो हमारा जीरो होगा। तो हम लोग पावर पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये हमारा एक इन्फिनिटी ही हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा इंप्लाई करेगा यहाँ से रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 कि नहीं। कहाँ से कहाँ में बिलोंग करने लगा, बिलोंग्स टू, यहाँ से आया हमें क्लोज जीरो से इन्फिनिटी ओपन कि नहीं। तो हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बारे में हमें कुछ चीज़ें मिल गई कि ये क्या कहाँ से कहाँ में होगा। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारा जो होगा ना वो होगा क्लोज जीरो से इन्फिनिटी ओपन में, क्लोज जीरो से इन्फिनिटी ओपन में। क्लियर है क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारा क्लोज जीरो से इन्फिनिटी ओपन में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, हमें रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में बताना है। रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कि नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा था स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में बताना है कि नहीं। तो इसके बारे में भी कुछ वही कहानी बनाएंगे हम लोग, 4 माइनस एक्स स्क्वायर कि नहीं, स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा सा हमें ये चीज़ पता है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है कि नहीं। तो दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इनइक्वालिटी हो जाएगी उल्टी, ये लेस इक्वल टू जीरो कि नहीं। जीरो से -1 में गुना कराने से जीरो कि नहीं। अब दोनों साइड 4 ऐड करा दे, दोनों साइड 4 ऐड करा दे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर कि नहीं, इसलिए इक्वल टू जीरो प्लस 4 कि नहीं। दोनों साइड 4 ऐड करा दिया, दोनों साइड 4 ऐड करा दिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए इक्वल टू जीरो प्लस 4 कि नहीं। यहाँ से हमें ये मिलता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर किससे छोटा है, लेस इक्वल टू 4 है कि नहीं। अब ये 4 से छोटा है, इधर तो हमारा क्या होगा माइनस इन्फिनिटी कि नहीं, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग 2 टुकड़े में तोड़ेंगे कि नहीं, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 4 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ पे, जीरो के बीच में कि नहीं। और ये दूसरा होगा जीरो इज लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 कि नहीं। माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरा होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से 4 के बीच में कि नहीं। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कहीं एक जगह जीरो पे क्लोज डाल देते हैं क्योंकि दोनों जगह ओपन नहीं डाल सकते, एक जगह कहीं ना कहीं क्लोज हमें डालना होगा कि नहीं। जीरो किसी न किसी में तो आएगा ही, तो ये यहाँ पे मैंने क्लोज डाल लिया। अच्छा, इसकी बात करें तो अब चूंकि हमें रूट लेना है, चूंकि हमें रूट लेना है तो रूट लेना है तो यहाँ पे यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि जीरो से छोटा के लिए हमारा नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए लो, यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमें जीरो से छोटा के लिए रूट डिफाइंड नहीं होता है, जीरो से छोटा के लिए रूट डिफाइंड नहीं होता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इसकी बात करें, इस जीरो से बड़ा है तो इस पर हम लोग रूट तो कर ही सकते हैं, तो इस पर रूट कर सकते हैं। तो रूट करेंगे दोनों साइड, रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर जीरो कि नहीं, इसे लेस इक्वल टू, ये इंप्लाई करेगा रूट ओवर जीरो इज लेस इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस इक्वल टू रूट ओवर 4 कि नहीं। तो ये इंप्लाई करेगा रूट जीरो का वैल्यू तो जीरो इज लेस इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें इंप्लाई किया कि रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, ये हमारा बिलोंग करेगा क्लोज जीरो से 2 के अंदर कि नहीं। तो हमें यहाँ से फाइनली सॉल्यूशन मिला कि रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का पॉसिबल वैल्यूज होगा वो जीरो से 2 के बीच में होगा। मतलब रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो वैल्यूज ले सकता है वो जीरो से 2 के बीच में ही ले सकता है, उसके दाहिने बाएं कहीं पे भी कुछ भी नहीं ले सकता, जीरो से छोटा या 2 से बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं ले सकता। जीरो से 2 के बीच में जीरो भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों पे क्लोज्ड है। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब तक हम लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ था कि नहीं। अब हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है
तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग होल स्क्वायर पे सेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखने की कोशिश करेंगे। इसको लिखेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको लिखेंगे 5 को +1 और +4, +1 +4 कि नहीं, ताकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला इतना वाला पार्ट ये होल स्क्वायर बन जाए कि नहीं। तो ये सिंपली इक्वल हो जाएगा, अगर बात करें तो रूट ओवर ये x-1 का होल स्क्वायर +4, x-1 का होल स्क्वायर +4 सिंपली कि नहीं, ये हो जाएगा रूट ओवर x-1 का होल स्क्वायर +4। अब इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी समथिंग का स्क्वायर प्लस कोई एक नंबर बन गया कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड 10वां क्लास में पढ़े होंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड कि नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि ऐसे करके एक चैप्टर है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर, द्विघात समीकरण के अंदर। तो उसका थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर कि नहीं, और प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट कि नहीं। तो यहाँ से हमें इम्प्लाई करेगा, यहाँ से अब हम लोग यहाँ से यूज करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ ये जो है x-1 का होल स्क्वायर है, चूंकि ये स्क्वायर है तो अब 0 या 0 से बड़ा होगा, इस चीज़ का फायदा उठाएंगे। x-1 का होल स्क्वायर, चूंकि ये एक स्क्वायर है तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा, ये x होल स्क्वायर है तो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि इसमें दोनों साइड अगर 4 जोड़ दे, दोनों साइड 4 जोड़ दे तो ये हमारा 4 या 4 से बड़ा होगा। दोनों साइड 4 जोड़ने से x-1 का होल स्क्वायर +4 इज विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 4, दोनों साइड 4 जोड़ने से 4 या 4 से बड़ा होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा। अब जरा सा देखिएगा लो, 0 को पहले देख ले, क्योंकि हमें अंदर वाली जो क्वांटिटी चाहिए तो वो तो मिल गई, हमें जिस पे रूट लगाना है। तो एक बार 0 के बारे में एनालिसिस कर ले। यहाँ पे 0 4 से बड़ा है, मतलब 0 इसके कहाँ पे आ गया, जरा सा ध्यान दीजिए लो, 0 इसके कहाँ आ गया, राइट साइड में आ गया कि नहीं, 0 इसके राइट साइड में आ गया। और जब 0 इसके राइट साइड में आ गया तो टेंशन ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गए, 0 से बड़े हो गए, दोनों 0 से बड़े हो गए। तो बहुत आसानी से स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर, 1/2 पावर मतलब पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर का मतलब इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं कि नहीं। तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं, तो सिंपली x-1 का होल स्क्वायर +4 कि नहीं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ से हमें मिलता है कि ये हमारा होगा ना रूट ओवर x-1 का होल स्क्वायर +4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ध्यान दीजिएगा लोग, कई बार मैं इन्फिनिटी को राइट साइड में नहीं लिख रहा होता हूँ कि नहीं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं भी लिखूँ कि नहीं, एक्चुअल में हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा होता है कि नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा होता है रूट ओवर, और फिर यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा होता है कि नहीं। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिंपली बता दे रहा था कि नहीं। तो इन्फिनिटी नहीं भी लिखा तो कोई समस्या नहीं है। ये 2 से बड़ा है मतलब 2 से इन्फिनिटी है, 2 से बड़ा का मतलब 2 से इन्फिनिटी कि नहीं, ये चीज़ मैंने समझाया था कि नहीं। तो ये एक्चुअल में हमारा यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर रूट ओवर x-1 का होल स्क्वायर कि नहीं। वैसे आप लोग इन्फिनिटी लिख के करें तो अच्छा है कि नहीं, ये बिलोंग्स टू क्लोज टू से इन्फिनिटी, क्लियर है। या ऐसे भी कर सकते हैं बिना इन्फिनिटी लिखे भी। तो ये हमारा क्लोज टू से इन्फिनिटी हो जाएगा, x रूट ओवर x-1 का होल स्क्वायर +4 विल बी इन क्लोज टू से इन्फिनिटी, क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा सा अलग टाइप के एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, वो है हमारा 1/x² +4 कि नहीं। इसके बारे में बता रहा है कि ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो इसके बारे में बताना है। तो आते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये भी सेम ही अप्रोच से जाएगा, x² इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 कि नहीं। तो x² इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा x² +4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या 4। दोनों साइड क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया, दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, तो ये ग्रेटर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये अगर अब दोनों साइड 4 ऐड कर दिया तो अब हमें 1/x² +4 लाना है, मतलब पावर -1 करना है, पावर -1 करना है। तो हमें इस पावर करना है, इसका मतलब हमें 0 के बारे में जरूर ख्याल करना है कि 0 किधर है। तो 0 के बारे में एक बार दिखा दूं मैं आप लोगों को। 0 आप लोगों को इस साइड है कि नहीं, बाहर है, बीच में कहीं नहीं है। 4 से बड़ा मतलब 0 बीच में कहीं नहीं है, साइड में खड़ा हुआ है। तो 0 साइड में खड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इम्प्लाई करा देंगे कि नहीं। यहाँ से हम लोग इम्प्लाई करा देंगे, इम्प्लाइज x² +4 कि नहीं, इसका पावर हम लोग कर देंगे -1, इसका पावर -1। और चूंकि -1 करे तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, उल्टी। इनइक्वालिटी की साइन उल्टी, तो ग्रेटर इक्वल टू जो था वो लेस इक्वल टू हो जाएगा 4 का पावर -1 कि नहीं। यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा 1/x² +4, 1/x² +4 इज लेस और इक्वल टू 1/4 कि नहीं।
तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गया कि 1/x² + 4 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1/x² + 4 बिलोंग्स करेगा -∞ से 1/4 क्लोज्ड में, -∞ से 1/4 क्लोज्ड में। 1/x² कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से 1/4 क्लोज्ड में। क्लियर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जीरो राइट साइड में आ गया था तो कोई समस्या ही नहीं थी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें इसके पॉसिबल वैल्यूज बताने, तो वही पूर्ण स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर जो तरीका है उसके बारे में सोच लेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सिंपली 1/x² - 2x + 1 + 4। ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर + 4। और यहाँ से अब फिर वही कहानी यूज करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर हमारा क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर हमारा 0 या 0 से बड़ा है, तो ये चीज़ इंप्लाई करेगा x - 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड 4 ऐड कर देंगे तो ग्रेटर दैन 4, नहीं दोनों साइड 4 ऐड कर दिए, इक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं, तो x - 1 का होल स्क्वायर + 4 इज ग्रेटर दैन 4। फिर इसके अंदर फिर से हम लोग 0 के बारे में देख लेंगे एक बार कि 0 हमारा किधर है, तो 0 हमारा क्या है, इस साइड है कि नहीं, 4 के इस साइड है कि नहीं, लेफ्ट साइड में बोले कि नहीं। ऐसे लिखने के लिए मैंने इक्वलिटी में लिखा हूँ तो राइट दिख रहा है, क्योंकि उल्टा लिखा हूँ कि नहीं, एक्चुअली 4 के लेफ्ट में ही होता है कि नहीं, 4 के लेफ्ट में मेरे कहने का मतलब ये 4 यहाँ पे होता है, 0 यहाँ पे होता है कि नहीं, ऐसे। क्लियर है क्या। तो 0 से बड़ा है 4 कहने का मतलब कि नहीं। तो अब हम लोग 0 से बड़ा है तो हम लोग फिर से वही 0 इज लेस देन a इज लेस देन b हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, पावर वाली। तो पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - 1 का होल स्क्वायर + 4 कि नहीं, इसका होल पावर क्या कर देंगे -1। तो ये ग्रेटर दैन था वो उल्टा हो जाएगा, लेस इक्वल टू हो जाएगा 4 का पावर -1 कि नहीं। तो ये इंप्लाई कर जाएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर + 4 इसलिए सो इक्वल टू 1/4। ये इंप्लाई कर जाएगा 1/x² - 2x प्लस, इसको तो हम लोग उसी को तोड़े थे ना +5, इसी को तोड़ के बनाए थे कि नहीं, 1/x² - 2x + 5 इसलिए सो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, इम्प्लाइज जो हमारा 1/x² - 2x + 5 है वो कहाँ से कहाँ के बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 1/4 से छोटा है, मतलब -∞ से 1/4 क्लोज के अंदर कि नहीं। क्लियर है, ये 1/4 से छोटा है, मतलब -∞ से 1/4 क्लोज के अंदर कि नहीं। क्लियर है। आगे बात करते हैं 1/x² + x + 1 इसके बारे में बताना है कि नहीं, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा इसके बारे में हमें बतानी है। तो चलते हैं इसको भी देखते हैं। ये हमारा क्या x² + x + 1 है ना, तो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख दे, तो ये x² और प्लस परफेक्ट स्क्वायर बना है ना, तो 2 × x × 1/2 लिख देते हैं, और ये +1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं कि नहीं। और ये -1/2 का स्क्वायर भी अलग से लिख देते हैं कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर कुछ याद हो तो ये +1 कि नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारा हो जाता है 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर कि नहीं, और ये -1/4 बचता है इधर, +1 बचता है कि नहीं, जो कि हमारा हो जाता है 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर +3/4। अब बाकी चीज़ें जो पिछले क्वेश्चन में कर रखा था वैसे आप लोग आगे बढ़ जाइएगा कि नहीं। इतना मैंने हिंट कर दिया, इस क्वेश्चन को आप लोग आगे बाकी पिछले क्वेश्चन के अप्रोच जैसा आगे बढ़ा के इसको कर लीजिएगा कि नहीं। ये आपके होमवर्क के लिए रहा कि नहीं, ये आपका होमवर्क, इसको आप लोग सेल्फ से ट्राई कीजिएगा खुद से। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि नहीं, क्वेश्चंस जो भी थे हम लोगों ने डिस्कशन कर दिए। अब हमारे पास आ रही है कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल करके कि नहीं, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या कहती है। तो पहला कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले ही देख रखे। चौथी नंबर प्रॉपर्टी है कि ए अगर बी से छोटा हो और सी डी से छोटा हो तो हम लोग प्लस माइनस करने से हमारी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं। ए + सी इज लेस देन बी + डी। ए लेस देन बी है कि नहीं, जैसे अगर बात करें 2 इज लेस देन 3 एंड 4 इज लेस देन 5, अगर दोनों को ऐड कर दे तो 2 + 4 इज लेस देन 3 + 5 कि नहीं, कोई समस्या नहीं है। 2 4 6 या 5 3 8 कि नहीं।
अगर 2 माइनस 4 कर दे तो इज लेस देन 3 माइनस 5। एक सेकंड, ये प्रॉपर्टी गलत लिखा गई है कि नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर माइनस नहीं होता। ये चीज़ को थोड़ा सा नोट कीजिएगा लो, ये माइनस नहीं होता कि नहीं, ये गलती से मिस प्रिंटिंग है, ये माइनस इसके अंदर नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा लो कि नहीं, इसके अंदर माइनस हमारा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ प्लस ही होगा कि नहीं। हम लोग दोनों साइड अगर किसी नंबर को ऐड कर दे, सॉरी, दो इनइक्वालिटीज़ को ऐड करना अलाउड है, सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। दो इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं, जैसे इक्वेशंस में हम लोग दो इक्वेशन को ऐड कर रहे होते हैं, वैसे इनइक्वालिटीज़ में इनइक्वेशंस में भी हम लोग दो इनइक्वेशन को ऐड तभी कर पाएंगे कि नहीं, जब ऐड कर पाएंगे कि नहीं, ऐड कर पाएंगे प्रोवाइडेड ये वाला लेस देन, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेस देन है, ये भी लेस देन है कि नहीं, दोनों लेस देन हो तो ही ऐड कर पाएंगे दो इनइक्वेशंस को कि नहीं। तो इनइक्वेशन के ऐड करने से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, हम लोग ऐड तभी कर पाएंगे जब दोनों लेस देन हो या दोनों लेस और इक्वल टू हो कि नहीं। ध्यान है, सब्ट्रैक्ट करना दो इनइक्वेशन को अलाउ नहीं है, ऐड करना अलाउ है, सब्ट्रैक्ट करना प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एडिशन इस हम लोग एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से घटा भी देते सॉल्विंग के दौरान कि नहीं, कि इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दिए कुछ ऐसा, लेकिन बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है कि एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाए। जोड़ना अलाउड है, दो इन इक्वेशंस को जोड़ सकते हैं बट घटा नहीं सकते। जैसे अगर बात करें 2 लेस देन 3 है, और अभी जो बात कर रहे थे कि नहीं 4 लेस देन सपोज 8 है कि नहीं, तो ऐड कर दे तो कोई समस्या नहीं कि नहीं। तो दो में से 4 क्या 2 और 4 क्या हो गया 6, ऐड करने से 2 + 4 क्या हो जाएगा लेस देन 3 + 8 कि नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। 2 4 6 छोटा हो जाएगा, 8 3 11 से 6 8 11 से छोटा होता है, लेकिन वही सब्ट्रैक्ट करें तो 2 - 4 लेस देन 3 - 8, ये गलत है कि नहीं, ये क्या हमारा गलत है। 2 - 4 हमारा 2 - 4 का वैल्यू कितना होगा, ये -2 होगा कि नहीं, 2 - 4 का वैल्यू -2, ये छोटा होगा क्या 3 - 8 का वैल्यू -5 होगा, ये गलत है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। -2 -5 से छोटा नहीं होता है, बल्कि -2 -5 से बड़ा होता है कि नहीं। नेगेटिव में उल्टी कहानी चल रही होती है, तो ये क्लियर होनी चाहिए कि नहीं, कि सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। कई बार सब्ट्रैक्ट सही भी हो जाएगा, इसमें आप लोगों को दिख रहा है गलत है। जैसे एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ जिसके अंदर ये सब्ट्रैक्शन सही हो जाएगा। जैसे 5 इज लेस देन, सपोज 5 इज लेस देन 1 है, ये हमारा 5 इज लेस देन 10 है, और ये हमारा 2 इज लेस देन 6 है कि नहीं। और इसके अंदर जैसा देखिएगा लोग सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 2 गया कितना, 5 में से 2 गया 3 कि नहीं, लेस देन 10 में से 6 हो गया 4। तो सब्ट्रैक्शन सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो सकता है, मतलब एक्चुअली हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि कब सही होगा या कब गलत। तो ये हमारा सिर्फ एडिशन पे ट्रू है, सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी गलत है कि नहीं। तो अगर ए बी से छोटा हो, सी डी से छोटा हो, तो दोनों साइड कुछ ऐड कर सकते हैं। मतलब हमें दो इनइक्वेशंस को सॉल्व करने हो और दो इनइक्वेशंस को ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ध्यान दें। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि ये इसके अंदर लेस देन है तो इसके अंदर भी लेस देन होनी चाहिए, दोनों में लेस देन कि नहीं। और ग्रेटर देन यहाँ पे तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है तो यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। क्लियर है क्या। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि नहीं, कि ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पे आ रही है वही इनइक्वालिटी यहाँ पे आए तो ही चीज़ें हम लोग एडिशन भी अलाउ है कि नहीं। तो इस चीज़ का दो इक्वेशन को जैसे ऐड कर पाते हैं, इन इक्वेशन के एडिशन में समस्या है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। ऐड कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना कि ये दोनों साइंस जो है सेम हो कि नहीं। और साथ साथ सब्ट्रैक्शन का भी हमेशा ख्याल रखना कि सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं करें कि नहीं। अगला है ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा। ए बी से छोटा हो मतलब कोई एक नंबर है ए वो बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है कि नहीं। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ये वही कहानी हुई कि नहीं। तीन है राम मोहन सोहन कि नहीं, राम मोहन से छोटा है, मोहन सोहन से छोटा है तो राम सोहन से छोटा हो ही जाएगा कि नहीं। ये राम है, ये मोहन है, राम मोहन से छोटा है, मोहन सोहन से छोटा है तो राम सोहन से छोटा हो ही जाएगा कि नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। इसको हम लोग ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी बोल रहे होते हैं, इसका स्पेशल नाम है एक। क्लियर है। उसके बाद बात करें ए लेस इक्वल टू बी एंड बी लेस इक्वल टू ए देन ए इक्वल टू बी। अब ये कह रहा है कि ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है। दो बातें बोल रहा है कि ए बी से छोटा है या बराबर है, ए बी से बड़ा है या बराबर है, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं। ए बी से छोटा या बराबर है तो मतलब अगर छोटा हुआ तो बी ए से ए बी से बड़ा नहीं हो पाएगा ना। अगर ए बी से छोटा ही हो गया तो ए बी से बड़ा नहीं हो पाएगा और बराबर नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो दोनों बातों को होल्ड करने के लिए ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा। तो कई बार हमें दो चीज़ों को बराबर प्रूफ करने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज कर रहे होते हैं कि नहीं, कि एक को तो दूसरे से छोटा या बराबर और दूसरे को पहले से छोटा या बराबर ऐसे दिखा देते हैं कि नहीं। तो इससे हमारा वो इक्वालिटी हमारी प्रूफ हो जाती है। कई बार हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए ये चीज़ और ये चीज़ दिखा रहे होते हैं कि नहीं।
ये और ये दिखा करके ये चीज़ बोल रहे होते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। अगली इनइक्वालिटी है थोड़ी सी, जो हम लोग ए इज लेसन बी इस हम लोग ने पढ़ा था जीरो इज लेसन ए इज लेसन बी, नहीं मैं बोल रहा था कि नेगेटिव पे नहीं अप्लाई करना है, बट नेगेटिव पे वो इनइक्वालिटी -1 पावर वाली यहाँ पे लेके आया हूँ कि नहीं, कि अगर दोनों साइड -1 पावर करे तो नेगेटिव भी की क्या होगी, सही होगी। कि जैसे हमें दे रखा है ए इज लेसन बी इज लेसन जीरो, तो अगर इसके अंदर -1 से मल्टीप्लाई करा दे तो -a इज ग्रेटर देन -b इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसके ऊपर आप लोग पावर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/a इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 1/0 1/0। अब 0 से बड़ा है कि नहीं, अच्छा 0 से बड़ा है उसका 1 करने से ये 1 कर रहे हैं कि नहीं, 0 से बड़ा है कोई कि नहीं, उसका 1 करे तो वो भी 0 से बड़ा होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। एक नंबर है जो 0 से बड़ा है उसको 1 करके लिख रहा है, जैसे 2 है 0 से बड़ा है, 1/2 वो भी 0 से बड़ा होगा कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना है। -b अगर 0 से बड़ा है तो 1/-b भी वो 0 से बड़ा ही होगा, तो ये इंप्लाई कर जाएगा। अब ये 0 से दोनों बड़े हो गए तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/a इज लेस देन 1/b कि नहीं, इसके अंदर अब हम लोग सिंपली -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/a इज लेस देन 1/b। तो ये उल्टे हो गए क्या, -1/a इस एक सेकेंड उल्टा, इसके अंदर हम लोगों ने उल्टा लिख दिया क्योंकि -a इज ग्रेटर देन -1/b था, और हम लोगों ने इसको क्या किया, रिवर्स किया, इसको पावर क्या किया -1 किया, -1 किया तो ये पावर उल्टी हो गई कि नहीं, ये पावर क्या हो गई, उल्टी हो गई, ये पावर क्या हो गई, उल्टी हो गई कि नहीं। तो ये 0 से बड़ा था कि नहीं, और ए भी हमारा क्या 0 से बड़ा था, तो 0 ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा उल्टा आ जाएगा, 0 का पावर -1 वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा नहीं। ए हमारा -a चूँकि 0 से बड़ा था तो -1/a भी हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये 0 इधर आ जाएगा, इसका मतलब -1/a इज लेस देन -1/b, और दोनों से 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अगले स्टेप पे 1/a इज ग्रेटर देन 1/b कि नहीं। तो बहुत आसान सा प्रूफ है। अगर ए बी से छोटा है और बी 0 से छोटा है तो 1/a 1/b से बड़ा है। बहुत ही आसान सा प्रूफ है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे, इस चीज़ को बहुत ही आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। आते हैं अगले ये पे, हाँ कुछ डेफिनेशंस लिख रखे। डेफिनेशंस, पहला डेफिनेशन डोमेन ऑफ इक्वेशन ऑब्लिक इक्वेशन कि नहीं, किसी इक्वेशन का डोमेन और क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ से आगे कि नहीं, अगले क्लास में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या क्या देखने वाले। डोमेन ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशन का डोमेन क्या होते हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसका यूज कैसे होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस चीज़ से आईआईटी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं। पहले तो बहुतों सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे डोमेन से रिलेटेड कि नहीं, आज भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। हमेशा हम लोग डोमेन डिफाइन, स्पेशली लॉ के जो क्वेश्चन हो रहे होते हैं हम लोग डोमेन डिफाइन कर होते हैं। बहुतों जगह, हर जगह लगभग हम लोग डोमेन के बारे में एक बार सोच ही ले रहे होते हैं कि नहीं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि डोमेन थोड़ा सा स्किप भी कर देते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई जगह कई बार भाई बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, तो हमें डोमेन को वहाँ पे हैंडल करना होता है कि नहीं। तो डोमेन कहाँ पे डिफाइंड है, तो डोमेन ऑफ द क्वेश्चन हमें ये चीज़ एनालाइज करना होता है इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। तो इसको हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं डोमेन कि नहीं, इसका इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या रोल होता है, इस चीज़ को भी जानेंगे कि नहीं कुछ क्वेश्चन के तरह तौर पे। उसके बाद आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद कल हम लोग ये देखेंगे फॉल्स इक्वेशन क्या होता है कि नहीं। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इन सारी चीज़ों को करेंगे और इसके आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।